एक्सरसाइज 2.7 आज चालू करने का है। क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, एक्सरसाइज 2.7 आज चालू होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 0.4 डिवाइड बाय 2। पहला क्वेश्चन क्या है, 0.4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे कि जैसे कोई डिजिट है 4.56, यहाँ 24.56 है। ठीक है, इसको यदि मल्टीप्लाई करना है हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता था कि पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट जो है एक डिजिट आगे बढ़ जाता था, राइट साइड की तरफ आगे बढ़ जाता था और वैल्यू ऐसा हो जाता था 2456। ठीक है, जिसमें पॉइंट जो है यहां से शिफ्ट होकर यहां आ जाता था। अब ऐसा ही यदि दो जीरो से यानी 100 से यदि मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई 100 से होने की वजह से क्या होगा, पॉइंट दो डिजिट, यहां 7 भी रख लीजिए। ठीक है, तो 7 रख लीजिए, फिर आगे में यहां पे 9 रख लीजिए। ठीक है, अभी 100 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई होने पे डिजिट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, डेसिमल पॉइंट। अभी 2 जीरो है तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले बार सिर्फ एक डिजिट शिफ्ट हुआ था, अभी 2 डिजिट 5 6 दोनों जगह में शिफ्ट हो जाएगा और 2456 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, अभी यदि इसमें एक जीरो और हो तब, यदि एक जीरो और हो तो अभी क्या होगा, एक डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा, यानी 3 जीरो है तो पॉइंट जो है यहां पहले डिजिट, दूसरा यहां, तीसरा यहां, यानी यहां पे लगभग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में ऐसा होता है। ठीक है, अभी डिवाइड करने में इसके जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, यदि डिवाइड हो 24.5698 है। ठीक है, यहां 624 है, ये 7624.5698 है। ठीक है, अब इसमें हम 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब 10 से डिवाइड करते हैं तो अब पॉइंट जो है राइट साइड की तरफ मूव नहीं करता है बल्कि लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना चालू हो जाता है। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करने में क्या होगा, पॉइंट जो है वो यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा वैल्यू 762.45698 हो जाएगा। ओके, पॉइंट जो है यहां से हटके यहां आ गया। यदि 100 है तब, यदि 100 है तो पॉइंट क्या होगा, एक डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी वैल्यू यहां 76 पॉइंट हो जाएगा। 3 जीरो है तो 3 जीरो है, पॉइंट यहां पे है तो 3 टाइम्स, 1 टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, यानी यहां शिफ्ट हो जाएगा और वैल्यू 7.62 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करने और मल्टीप्लाई करने में बस ये पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हो रहा है उसका ही असर होता है। ठीक है, जब हम चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो उस समय मैं आपको डिवाइड करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि शिफ्ट क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन जनरल जो है कॉन्सेप्ट वो यही है कि मल्टीप्लाई में आगे की तरफ शिफ्ट होगा और डिवाइड में पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 0.4 डिवाइड बाय 2। इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.4/10। पॉइंट को यदि हटाएंगे तो बाय 10 हो जाएगा, ये आपको मालूम है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, 0.4 तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 लिखिए, 4/10। ठीक है, और डिवाइड को चेंज कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई में, रेसिप्रोकल ऑफ 2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 2 क्या होता है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 4/10 इंटू 1/2 आ गया वैल्यू। ठीक है, अब 10 जो डिवाइड में है, यदि पॉइंट डेसिमल पॉइंट हमको डालने का है, डेसिमल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो 10 को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, 10 को अपने जगह में रहने देने का है, ना तो उसको डिवाइड में यूज करना है, ना तो कैंसल में यूज करना है, ना तो कटिंग करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसको एज यूजुअल रहने देने का है, क्योंकि वही पॉइंट को आगे पीछे करने में काम करेगा। ठीक है, अब क्या है, 2 और 4 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
ठीक है, वैल्यू कितना आ गया, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है, नीचे वैल्यू क्या आ गया, 10 1 जा 10 हो गया, 2/10 हुआ, ठीक है। 2/10 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट क्या होगा, पॉइंट यदि 2 है मतलब 2.0 है, वैल्यू इस तरह से है। यदि सिर्फ एक होल नंबर है, जैसे 5 है या 225 है या 65 है, कुछ भी है, या 69 है, तो इसमें पॉइंट कहाँ है, पॉइंट आगे की तरफ है, ठीक है। अपने मर्जी से ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, यदि पॉइंट की जरूरत पड़े तब, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पॉइंट को शिफ्ट तो करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.2। आ गया समझ में। 2/10 का मतलब क्या हो गया, 0.2, पॉइंट जो है पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी यहां पे आ गया पॉइंट, और यहां पे यदि पॉइंट हो तो उसके पहले एक 0 डालना हमको जरूरी होता है, ये मैं बार बार पहले भी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब 0.35 को 5 से डिवाइड करना है। जीरो 0.35 को डिवाइड बाय 5, अब वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 35/100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 35/100 इंटू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 10 के मल्टीपल को कुछ भी करते नहीं है, एज यूजुअल रन देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ये इसको देखते हैं तो ये दोनों 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 से 1 जा 35, इजिकल टू वैल्यू कितना हो गया, 7/100 हो गया, 7 1 जा 7 और 100 1 जा 100, तो 7/100 आंसर हो गया। तो वैल्यू क्या हो गया इसका, 2 डिजिट के पहले पॉइंट चला जाएगा। अब 7 है, 7 है का मतलब 7.0 है, ठीक है। पॉइंट कहां जाएगा, एक डिजिट पहले जाएगा, यहां पे जाएगा, दूसरा डिजिट के लिए 0 पहले हमको लिखना पड़ेगा तब तो जाएगा, तो एक बार यहां पॉइंट आएगा, दूसरी बार यहां आएगा, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0.07 आ गया। और 0.07 डायरेक्ट तो लिखते नहीं है, तो उसके पहले एक 0 हम जरूर लगा देते हैं, तो 0.07 इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या है, 2.48 डिवाइड बाय 4, थर्ड क्या है, 2.48 डिवाइड बाय 4, ठीक है। वैल्यू निकालिए आप, क्या हो जाएगा, 248 बाय 100 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। बाद में 248 बाय 100 इंटू 1/4 हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए आप, कैंसिल कर लीजिए, 100 को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, कितना हो गया 62/100, 62 1 जा 62 और 100 1 जा 100, ठीक है। ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई, वैल्यू क्या हो गया, पॉइंट 2 डिजिट पहले चला जाएगा, पॉइंट यहां पे ऑलरेडी है, क्योंकि पॉइंट नहीं है मतलब सबसे आगे साइड में, राइट साइड में सबसे आगे साइड में है, यानी 62.0 है यहाँ पे, तो पॉइंट यहां से उठ के यहां आ जाएगा और यहां से उठ के यहां आ जाएगा, 2 बार आ जाने का है तो यहां से उठ के यहां आ जाएगा, यानी 0.62 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.62, ठीक है। पॉइंट को अकेला छोड़ते नहीं है, उसके पहले 0 जरूर लगा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 65.4 इंटू 6, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 654 बाय, एक डिजिट के पहले पॉइंट है, पॉइंट का 1 लिख देते हैं और उसके आगे जितना भी डिजिट हो उतना 0 लगा देते हैं, ठीक है, इंटू
क्या है 6। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ डिवाइड है तो हमने मल्टीप्लाई लिख दिया, मिस्टेक कर दिया, डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 6। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 654 डिवाइड बाय 10 इंटू 1/6। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ 6 हो जाएगा। अब ऊपर को हमको डिवाइड करना है, 10 को एज यूजुअल रन दीजिए, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, 0 6 9 जा 54। वैल्यू कितना आ गया 109 बाय 10 आ गया। पॉइंट इसमें कहां पे है, पॉइंट पूरे डिजिट के पॉइंट नहीं दिख रहा है, यानी कि पॉइंट यहां पे है। ठीक है, पॉइंट यहां पे है। ठीक है, तो कितना डिजिट आगे आएगा, एक डिजिट, क्योंकि 10 ही है, एक ही जीरो है, तो एक जीरो एक आगे आएगा, तो 10 पॉइंट क्या हो जाएगा 10.9 वैल्यू हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप मिटा लीजिए, आ गया 10.9। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 651.2 ओके 651.2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 651.2 बाय 10 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6512 बाय 10 इंटू 1/4 हो जाएगा। ओके, 4 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा ही होगा, क्योंकि लास्ट में 12 है, 4 3 जा 12 होता है। डिविजिबिलिटी का मैंने रूल भी बताया है कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट राइट साइड के जो नंबर हैं वो 4 से डिवाइड, दो नंबर जो दो डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरे पूरे नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो क्या होगा 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 2 4 6 जा 24 1 4 2 जा 8 3 4 8 जा 32। ठीक है, यदि आपसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है तो आप नीचे डिवाइड करके देखिए। ठीक है, ऐसे मैं एक बार आपको बताता हूं कैसे डिवाइड करते हैं। ये है बाय 4 है। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, अब 4 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करना है तो 4 1 जा 4 होगा। ठीक है, 2 जा करेंगे नहीं क्योंकि 8 हो जाएगा, अपने पास नंबर सिर्फ 6 है तो वो 4 से बड़ा और 8 से छोटा है तो 1 टाइम ही करेंगे। ठीक है, फिर बचा कितना 2, इसमें 2 बचा, 2 को 5 के साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 25। 25 को 4 से कीजिए तो 4 6 जा 24, 25 है 24 तक पहुंचा, क्योंकि 7 जा करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 है तो 25 हुआ। ठीक है, 28 बड़ा हो जाएगा तो नहीं कर सकते, तो 6 बार किए तो कितना वैल्यू हो गया, बचा कितना 1 वैल्यू बचा। ठीक है, ये 1 वैल्यू 1 के साथ मिलकर कितना बन गया 11, तो 4 2 जा 8 करेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 इससे बड़ा हो गया। ठीक है, तो 2 जा 8 करेंगे। ठीक है, तो 8 हुआ, तो 8 से कितना 11 में 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 हमने यहाँ पे लिख दिया तो क्या हो गया 3 और 2 32, 4 8 जा 32। आ गया समझ में? यदि आपको आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आप सिंपल रफ में डिवाइड करके निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा इक्वल टू 1628 बाय 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 162.8। ओके, पॉइंट जो है वो यहाँ पे है ऑलरेडी। ठीक है, यदि कोई नंबर के आगे पॉइंट नहीं है तो मतलब हम लास्ट में मान लेते हैं एक डिजिट, क्योंकि एक 10 से डिवाइड करना है, एक ही जीरो है 10 में, तो एक डिजिट लेफ्ट की साइड चला जाएगा, 162.8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 14.49
14.49 डिवाइड बाय क्या है 7 कीजिए, क्या हो जाएगा 1449 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, डायरेक्ट आ जाएगा, डिवाइड बाय 7 है इज इक्वल टू 1449 बाय 100 इंटू 1/7 हो जाएगा। 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, देखिए 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 1449 जो है कितना वैल्यू है, क्वेश्चन क्या है 1449, ठीक है। तो 7 से 7 टू जा 7 जा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है। 14 पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ठीक है। अगला अंक लेने से नहीं कटेगा तो जीरो अपने मन से डालना पड़ता है। 7 7 जा 49, 207 वैल्यू कितना हो गया 207 बाय 100, ठीक है। वैल्यू कितना हो गया 2.07, ठीक है, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट पीछे की तरफ जाएगा तो 2.07 डिवाइड में पीछे जाता है और उसमें मल्टीप्लाई में आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। राइट साइड की तरफ बढ़ना मतलब आगे की तरफ बढ़ना। 6 हो गया। अब 7th और 8th क्वेश्चन कर देते हैं। 2.07 इसका आंसर है। सेवंथ क्या है 3.96 डिवाइड बाय 4। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन में खासियत यही रहेगा कि सारे के सारे नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं उसके लिए आगे के क्लास में बताया जाएगा। इसमें बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसके लिए आगे में उसका जो एक्सरसाइज है उसके बारे में जो है तो आगे के क्लास में किया जाएगा। तो इसमें तो जितने भी नंबर आपके आएंगे वो पूरी तरह से डिवाइड हो ही जाएंगे, अदरवाइज वो 10 के मल्टीपल होंगे, दो ही होंगे, या तो पूरी तरह से डिवाइड होने वाले होंगे या तो 10 के मल्टीपल। तो इसके लिए आप एक बार ये निश्चित करिए कि डिवाइड हो ही जाएंगे, वैसा ही आप ट्राई करके जाइए, ठीक है। अब इसका आप वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा 3.96, सॉरी पॉइंट नहीं लगाएंगे, बाय 100 हो गया, डिवाइड बाय 4 हो गया, इक्वल टू 396 बाय 100, ठीक है, इंटू 1/4, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब 4 1 जा 4, 4 से आप डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 4 से 3 तो डिवाइड होगा नहीं, 39 होगा, ठीक है। 3 तो डिवाइड नहीं होगा, छोटा हो जाएगा, 39 होगा। 39 कितने बार में होता है, तो 4 10 जा 40 उससे बड़ा हो गया, तो 4 9 जा से होगा, तो 4 9 जा 36 होता है। जब ये 36 होगा तो 39 में 36 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, वो 3 हम यहाँ पे अभी रफली लिख लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, वैसे तो आपको मन में ही रखना है इसको, तो वैल्यू क्या है 36 आ गया। 36 कितने बार में होगा, 4 9 जा 36, ये 3 को बाद में मिटा देते हैं, तो 99 हुआ, ठीक है। 99 1 जा 99 हो गया, और नीचे क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। इस तरह का प्रैक्टिस करना आप लोग चालू करिए, क्योंकि बाद में कटिंग वटिंग करने का बहुत आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आदत में रहेगा तो अच्छा है। और लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो सारे सारे नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो वो भी चेक करने का आपको आदत में आ जाना चाहिए, हैबिट में अब ये सब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 99 बाय 100 हो गया, तो पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे रहता है पॉइंट, एक अंक 2 डिजिट आगे चला गया तो 0.99 हो गया आंसर। 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8th क्वेश्चन क्या है 0.80 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 0.80 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 80 बाय 100, ठीक है, ना लिखने की जरूरत नहीं, बाय 5 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 80 बाय 100 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 5 यानी 1/5 मल्टीप्लाई किए तो रेसिप्रोकल आ गया। 5 1 जा 5, 80 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो 80 को डिवाइड करेंगे कैसे 5 से, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 8 से बड़ा हो गया, तो 1 जा करेंगे तो 5 होगा, ठीक है, 1 5 होगा। 5 8 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, ये 3 हमने यहाँ, यदि आपको नहीं बनता है तो आप रफ में डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। 5 से 80 को डिवाइड कर लीजिए,
ये सबसे सरल तरीका है, ठीक है। लेकिन वो भी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे करना ही होगा, तो ज्यादा अच्छा है उसका प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हुआ, 3 हुआ, 3 और 0 कितना, 30 हो गया, 5 6 जा 30, बाद में इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। 16 हुआ तो 16 1 जा 16 बाय 100 1 जा 100, वैल्यू कितना हो गया 16, 2 डिजिट के पहले 1 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिए, 0.16, 0.16 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 तक 8 तक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।